हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो 1111। तो आ गई हूँ मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और टॉपिक आपने देखा ही है कि कौन आपके जीवन साथी बनेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट कर जाए। तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो कौन आपके जीवन साथी बनेंगे, पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ही मैं दूंगी आपको। कौन बनेंगे, वो कौन हो सकते हैं। तो जितना मैं ब्लंट दे सकूं उतना ही मैं ब्लंट दूंगी और उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। आपको देखना है क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है, जर्नल है, तो जितना ही रेजोनेट हो उतना ही आप रखें। जो भी मैसेज निकलेगी मैं सारे मैसेज आपको दूंगी, लेकिन आपको भी चाहिए कि जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे उतना ही रखें। तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कभी भी रीडिंग जो होती है एनर्जी की रीडिंग होती है, तो ये जेंडर फ्री रीडिंग होती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सिर्फ एनर्जी पे कंसंट्रेट करेंगे। तो प्लीज़ स्पिरिट, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो जितने लोगों ने इस रीडिंग को खोला है, जो भी लोग देख रहे हैं, उनके जीवन साथी कौन बनेंगे, कौन होंगे उनके जीवन साथी। स्पिरिट कौन होंगे जो भी देख रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, क्या हो रहा है। कौन आपके जीवन साथी बनेंगे, कौन हो सकते हैं। तो प्लीज स्पिरिट बताएं कौन। कुछ कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई करें स्पिरिट। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। डेथ के कार्ड को क्लेरिफाई करें स्पिरिट। कौन आपके जीवन साथी बनेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। हैंगओवर है, हैंगओवर तेरी बातों का, हैंगओवर तेरी यादों का। ये वही पर्सन है जो आपके ऊपर हैंग आउट है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड ये एम्परर कौन है, या आपकी जिनसे शादी होगी उनकी पर्सनालिटी 24 आवर्स में 24 पर्सनालिटी है। मीन्स एक पर्सन की 24 आवर्स में 24 पर्सनालिटीज है, क्योंकि सारे किंग के कार्ड निकल के आ चुके हैं। एंड 3 ऑफ, देख सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद हैं, यानी सारे किंग एंड एम्परर मौजूद हो चुके हैं। एक किंग कौन से गायब है। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्स गायब हैं। ठीक ही है कि किंग ऑफ सोर्स गायब हैं, क्योंकि वो बहुत कोल्ड हार्टेड होते हैं। अगर वो गायब हैं तो उन्हें गायब रहने दीजिए, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी फिर भी एम्परर है। एम्परर की एनर्जी ही किंग ऑफ सोर्स की जैसी होती है, जो थोड़े से कोल्ड हार्टेड इंसान होते हैं, जिन्हें कम ही लोग पसंद करते हैं एक रोमांटिक वे में, लेकिन फ्रेंड अच्छे होते हैं। एम्परर मौजूद है तो हो सकते हैं किंग ऑफ सोर्स भी आ ही गए, क्योंकि एम्परर का भी बिहेवियर वैसा ही होता है जैसा किंग ऑफ सोर्स का होता है। तो कौन आपके जीवन साथी बनेंगे। तो यहाँ पे सारे स्टार साइन हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये 2
18, बहुत सारे सिनेरियो यहाँ पे निकल के आ चुके हैं जो आपके जीवन साथी बन सकते हैं और फुल्ली रूप से बनना ही है। और इनकी पहली तो पर्सनालिटी ऐसी है कि 24 आवर्स में 24 पर्सनालिटी होती है। कभी तो ये बहुत प्यार का इजहार करते हैं, कभी बहुत रोमांटिक होते हैं और कभी तो बहुत पैशनेट भी रहते हैं, कभी बहुत कोल्ड हार्टेड हो जाते हैं तो कभी बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बहुत स्टबन हो जाते हैं, कभी बहुत ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं। तो ऐसी इनकी पर्सनालिटी है। पर मैं डिटेल्स जब अभी मैं बताऊंगी तो मैं आपको बताती जाती हूँ। तो ये जो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी, तो पहला जिनके XYZ हैं वो भी मैं बता दूंगी। अगर आपके XYZ हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के केस में आपके जो एक्स हैं जिनसे आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप किसी भी वजह से ख़त्म हो चुका है तो वो भी हो सकते हैं और आपके जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तब सुनिए, अदरवाइज आप सिंगल की रीडिंग सुनेंगे। पहले मैं सिंगल की रीडिंग कर दूंगी, इसी कार्ड से ही सिंगल की भी रीडिंग होगी और इसी कार्ड से ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं और जिनसे आपका अभी नहीं बन रहा है, नो कांटेक्ट है, लेकिन चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, तो उसकी भी रीडिंग इससे होगी। तो ये कौन पर्सन है जो आपके जीवन साथी बनेंगे? तो पहला तो है कि ये आपके फ्रेंड सर्कल से होंगे, डेफिनेटली ये आपके फ्रेंड सर्कल से है, वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं। ये दोनों सिनेरियो मिल रहा है क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी में है। उनके पास पैसे हैं, उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उनके पास सब कुछ है, लाइक आपको देने के लिए सब कुछ है, चाहे वो प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी हो या स्टेबिलिटी हो, सब कुछ देने वाले ये इंसान है। लेकिन थोड़े से स्टबन इंसान है, मीन्स जिद्दी टाइप के इंसान है एंड ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान है। तो अगर ये आपके वर्किंग प्लेस से है, यानी जो लोग वर्किंग प्लेस के पार्टनर को ही अपना मतलब किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट हो रहे हैं ये पर्सन जीवन साथी के रूप में आपके लाइफ में, तो ये एम्परर है, मीन्स इनके पास अथॉरिटी है, पावर है, पोजीशन है एंड कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ फोकस भी है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट चाहते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल से हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं और फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। ये अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, थोड़े से जिद्दी स्वभाव के हैं, ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान हैं, जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं करती उन्हें छोड़ देते हैं, मीन्स ऐसे इंसान हैं जो थोड़े से कोल्ड हार्टेड हैं। ये मैं उनकी खूबियाँ नहीं बोलेंगे कि खूबियाँ गिना रहे हैं, कमियाँ गिना रहे, जो भी समझे आप, जैसा भी मुझे ये पर्सनालिटी निकल के आई है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो कोल्ड हार्टेड हैं, डेफिनेटली हैं, जिद्दी टाइप के हैं, वुंडेड इंसान है, मीन्स जिद इनकी हो सकती है, ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानने वाले हो सकते हैं, यानी अनकन्वेंशनल नहीं है, कन्वेंशनल एनर्जी है, मीन्स बहुत ही ट्रेडिशनल कह सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है, यानी आप दोनों जो हैं ऑनलाइन या किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पे मिल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव इंसान है, अपने आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, ख़ास तौर से फाइनेंशियली। ये मीन्स फाइनेंशियली जो है ये पर्सन किसी अपने स्टेबल फाइनेंशियल स्टेटस या फिर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर इन्हें ट्रांसफॉर्म होना होता है तो होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए ये हमेशा ट्रांसफॉर्म होते हैं। और ये वो पर्सन है, बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, थोड़े से जेलस इशू हो सकता है इस इंसान को, अगर आपसे इनका प्यार होता है तो डेफिनेटली आपको लेके ये पॉजेसिव होंगे। लेकिन ये वो पर्सन है जो बहुत यूनिक हो सकते हैं, इनका प्रोस्पेक्टिव प्यार को लेकर अलग हो सकता है, इनके बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं प्यार को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है। तो थोड़े से यूनिक पर्सन कह सकते हैं क्योंकि इनका नज़रिया जो है और लोगों से अलग है और ये बहुत ही इमोशनल इंसान है। प्यार के मामले में ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक इंसान है, बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले भी इंसान हैं एंड ओवर रोमांटिक इंसान भी है। इनके पास चॉइसेस भी है, ये कोई मैं गलत नहीं कह रही हूँ, इनके पास चॉइसेस है, पार्टनर के रूप में कह सकते हैं या फिर यानी इनके पास मैरिज के प्रपोजल आते रहते होंगे
क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो फैंटेसी है इनकी, एंड इनके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी के हैं, गुड लुकिंग पर्सनालिटी होगी, एम्बिशियस इंसान है, जो चीज़ें चाहते हैं लाइफ में इजी वे में अचीव करते हैं, तभी तो ये एम्परर बने। और लाइक का फादर फिगर भी हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। और ये जो पर्सन है बहुत फन लविंग इंसान है, जॉय वाले इंसान है, लाइक का सन की एनर्जी है, तो इनका सन जो है आप मतलब इनके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में 1 नंबर पे होगा, जिसके वजह से ये बहुत फन लविंग एंड फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग करने वाले इंसान हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल से अकेले इंसान हैं, चाहते हैं कि कोई ऐसा इन्हें पर्सन मिले, कोई ऐसी मतलब एक स्टेबल कनेक्शन ये चाहते हैं लाइफ में, जो इनका साथ दे सके, जो इनके साथ चल सके। तो दिल से ये दिल से बहुत दुखी इंसान कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनके पास जो चॉइसेस रहे हैं अब तक, या इनका जो पास्ट रिलेशनशिप रहा है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस सही नहीं रहे हैं इनके, जो भी इनके पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं उनके प्रति इनका एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है। अब ये जो पर्सन हैं अपने मैरिज को लेकर कहीं ना कहीं डिले करते हैं, मीन्स उसके ऊपर फोकस अभी इस वक्त नहीं है। यानी ये पर्सन शादी करना चाहते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस रिलेशनशिप में सही नहीं रहे हैं, जिसके वजह से ये अभी, क्योंकि यहाँ जस्टिस एंड द 7 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया है, तो इनका इग्नोरेंस है, ध्यान नहीं देते हैं कि चलो ठीक है, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, देख लेंगे। यानी फोकस नहीं है कि इन्हें करनी भी है या नहीं है, तो दिमाग से कहीं ना कहीं ये पर्सन इग्नोरेंस वाली इनकी एनर्जी है। लेकिन बैलेंस चाहते हैं, एक ऐसी वाइफ या एक ऐसा हस्बैंड ये चाहते हैं जो लाइक का इनको मदर के जैसा सपोर्ट कर सके या फादर के जैसा सपोर्ट कर सके, जिसमें केयरिंग पर्सनालिटी हो, डाउन टू अर्थ हो, और कहीं ना कहीं इनके इमोशंस को समझ सके, इमोशनली इन्हें फुलफ़िल कर सके। ये एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो इन्हें इमोशनली सपोर्ट कर सके, इमोशनली बैलेंस कर सके, इन्हें इमोशनली वो फुलफिलमेंट फील करा सके जो ये चाहते हैं। तो ये जो सिंगल हैं उनके लिए मैंने ये बताया। जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है और जिनसे आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर ब्रेकअप सिचुएशन है, आपके रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है या पूर्ण रूप से ऑलरेडी रिलेशनशिप ही ख़त्म हो गया, और आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है फिर से आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, तो उन लोगों के लिए भी मैं मैसेज दे देना चाहती हूँ, क्योंकि ये आपके फ्रेंड सर्कल से हैं या फिर आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मीन्स बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आप देख सकते हैं 2 किंग 3 किंग ऐसे मौजूद हैं। तो आपके रिलेशनशिप में, यानी जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी आपको देखनी है कि क्या है, उनका जॉब है, उनका करियर है, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस है, पेरेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ फादर फिगर वाले ये भी मौजूद हैं। तो पेरेंट्स मौजूद हैं जो शादी नहीं करने दे रहे हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ। तो अगर आप दोनों का रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है या फिर आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, फिर भी आपको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आज भी आपके बारे में सोचते हैं, आज भी आप उनके माइंड में घूम रहे हो, और ये वो इस रिलेशनशिप पे स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर ये आपके इस रिलेशनशिप से छोड़ के आपको निकल गए थे, मिस मूव ऑन अगर हो गए थे, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो अगर ये छोड़कर आपको गए थे, मैं डायरेक्टली और ब्लंट बोलूँगी, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, आप 6 ऑफ सोर्स का मतलब ही हो जाता है कि कहीं ना कहीं काम की तलाश में पीसफुल सिचुएशन में जाना, क्योंकि थोड़ा सा समय रिलैक्स करने के लिए, और इस रिलेशनशिप में उन्हें जो भी हर्ट फील हुआ है उसे कहीं ना कहीं वो हील करना चाहते हैं, और फिर भी अभी भी ये स्टैंडेबल हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और आपके लिए जो फीलिंग्स है, इनके डीपेस्ट फीलिंग, वो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मीन्स
अगर इन्होंने आपसे अपना प्यार छिपाया है, जताया है, बताया नहीं है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आपको लेके कितना अट्रैक्शन वो फील करते हैं, तो ये पर्सन अब जो है इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से सीरियसली काम करना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपने इनसे कमिटमेंट मांगा होगा, जहाँ 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है और ये निकलते बने होंगे। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है और द जस्टिस है, यानी कि इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, कमिटमेंट के नाम पर ये नॉन कमिटल हो गए। मीन्स इन्होंने आपकी वर्थ को नहीं समझा, आपकी प्योरिटी को नहीं समझा और ये चलते बने, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इन्होंने आपके साथ पहले रिलेशनशिप में, यानी पास्ट की एनर्जी में बता रही हूँ, पास्ट में इन्होंने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया है, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि ये नॉन कमिटल हो, जिसके वजह से इन्होंने रिलेशनशिप पे फोकस नहीं किया। आपके मतलब ब्रेकअप के वजह से, या फिर आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन जब क्रिएट हुआ, या फिर इस रिलेशनशिप में टावर मोमेंट क्रिएट हुआ, जिस भी वजह से क्रिएट हुआ हो, चाहे कमिटमेंट को लेकर हुआ हो या कोई भी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ हो, अब ये आपकी वैल्यू को समझते हैं एंड अब ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक सॉलिड ऑफर के थ्रू जो है आप कि इस रिलेशनशिप को स्टेबल किया जाए, बैलेंस किया जाए, क्योंकि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को इन्होंने समझा है और यही आपको अपना वाइफ या हस्बैंड बनाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं और आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को इन्होंने समझा है, आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो जाए, तो डेफिनेटली ये पर्सन ही आपके हस्बैंड या वाइफ बनेंगे। जो लोग ऑलरेडी ये उनके लिए मैं तीसरा मैसेज देना चाहती हूँ, जो ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान को डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड इंसान है, क्योंकि यहाँ फादर फिगर हैं, बच्चों के फादर हैं, बच्चे हैं इनके, और ये बच्चों के जो फादर हैं वो कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, प्यार है, पैशन भी है, लेकिन वो आपको ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड इंसान को डील कर रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ सख्त मैसेज, यानी ब्लंट आंसर दूंगी कि वो इस रिलेशनशिप में सिर्फ आप उनकी चॉइस हैं। आपको अच्छा लगे ना लगे मैं नहीं जानती, आप सिर्फ चॉइस हैं। आपको सिर्फ इग्नोर, यानी मैरिज करने तो वाले हैं नहीं, इग्नोर करना, चॉइस बना के रखना एंड अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर कभी ना करना। और रोमांटिक फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स मीन्स सीरियस कमिटमेंट नहीं है, वो जिससे कमिटेड है उससे ही, और कहीं ना कहीं आपको लेकर ये थोड़े वूंडेड है, मीन्स डिफेंसिव है ये पर्सन, ओवर थिंकिंग है, क्योंकि इस पर्सन के ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ है जिसके अगेंस्ट ये जाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने अपना प्यार स्टक करके रखा है। प्यार करते हैं, पैशनेट भी हैं, ऑप्शंस के जैसा आप इनके लाइफ में हैं, लेकिन ये इस रिलेशनशिप में आपको अपना साथी नहीं बनाएंगे। जो ब्लंट है वो ब्लंट है, वो नहीं बनाएंगे अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि ये इतने स्टबन हैं, ये इतने ट्रेडिशनल हैं कि अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप को कभी भी एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। मीन्स जो ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ के अगेंस्ट है उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो ये मैसेजेस उन लोगों के लिए है जो मैरिड इंसान को डील कर रहे हैं। तो चलिए उनके नेम के इनिशियल जान लेते हैं, चाहे जो भी हो, और एक गाइडेंस भी मैं निकाल दूँ। चलिए पहले ये देखिए। तो ये हो सकते हैं कैप्रिकॉन, ये हो सकते हैं कैंसर, ये हो सकते हैं सेजिटेरियस। जो नेम के इनिशियल निकल के आए हैं वो है YLJ FLDED BCJ KCZ PPY CJV YUHWR AFD।
NG, ये इनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं, जिनसे आपकी शादी होगी या जो आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए, आपके इनके साथ जीवन साथी आपके जो बनेंगे, उनसे रिलेटेड आपके लिए गाइडेंस क्या है, जो भी गाइडेंस निकल के आए। प्लेफुलनेस है तो इनके साथ, एंड पैशन है तो इनके साथ आपका, यही आपके लिए गाइडेंस है कि आपका जो ये रिलेशनशिप होगा बहुत ही प्लेफुलनेस के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल से ये हो सकते हैं, और बहुत ही पैशनेट आपकी लव स्टोरी होगी। मीन्स मेड फॉर ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसी स्टोरी, यानी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ऐसी स्टोरी होगी जहाँ प्लेफुलनेस भी होगा और जहाँ पैशन भी होगा। और प्लेफुलनेस का मतलब ही हो गया कि ये आपके फ्रेंड सर्कल से स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये हो सकते हैं, जो लोग सिंगल हैं। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी एनर्जी को लाइट वेट करने की ज़रूरत है, हर एक चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिलेशनशिप में लाइट वेट एनर्जी को एंजॉय करें, पैशनेट रहें, पैशन तो है ही, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा अपनी एनर्जी को, यानी अपनी सिचुएशन को इनलाइट करने की ज़रूरत है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड इंसान को डील कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और आपको लेकर कहीं ना कहीं उनका फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये 3 मैसेज जो निकल के आए मैंने आपको दे दिया। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।